दोस्तों इमेजिन करें एक ऐसा मुल्क जहां पर महंगाई की वजह से लूटमार, चोरी चकारी, करप्शन और ड्रग एडिक्शन बिल्कुल आम हो चुकी हो, जहां लोगों को 3 वक्त का खाना भी अच्छे तरीके से ना मिल सकता हो। 80% लोग तो झोंपड़ियों में रहते हों और बाकी लोग भी फुटपाथ पर सोने पर मजबूर हो चुके हों। दोस्तों ये कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि 1965 में एशिया के एक मुल्क की असल हालत थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अगले 25 साल में ये मुल्क दुनिया के टॉप 3 हाईली डेवलप्ड मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो गया, जहां पर करप्शन ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है, जहां पर क्राइम रेट ना के बराबर है। ऐसी एशिया में सिर्फ 4 ही कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया, हांगकांग, वियतनाम और सिंगापुर। आइए इस वीडियो में सिंगापुर की एक्सक्लूसिव स्टोरी जानते हैं डिटेल के साथ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं 1939 से। असल में 1920 से लेकर 1939 तक सिंगापुर की हैसियत सिर्फ एक आइलैंड की तरह ही थी जिस पर बरतानिया का कब्जा था। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो बरतानिया को जर्मनी के साथ जंग में मसरूफ होना पड़ा और सिंगापुर पर जापान का कब्जा हो गया। जापान के सिंगापुर पर कब्जे के बाद से ही सिंगापुर का खराब तरीन दौर शुरू हुआ, जब जापानीज आर्मी ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया। मुकामी लोगों को खूब लूटा गया, बच्चे और औरतें जापानीज आर्मी की आसाइश का सामान बनकर रह गए। लेकिन फिर 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक्स हुए तो जापान ने जंग से सरेंडर कर दिया और एक दफा फिर सिंगापुर बरतानिया के कब्जे में आ गया। लेकिन जापान की वजह से यहाँ के हालात इस कदर खराब हो चुके थे कि बरतानिया ने भी अगले 5 से 10 साल में सिंगापुर को मुकम्मल छोड़ने का फैसला कर दिया। इससे पहले यहाँ पर नेटिव गवर्नमेंट बनाने का काम शुरू किया गया। 1960 में सिंगापुर में पहली दफा मुकामी इलेक्शन हुए और ली कुआन यू नामी एक नौजवान शख्स सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। ली कुआन यू ने सबसे पहले तो कोशिश की कि सिंगापुर को मलेशिया का हिस्सा बना दिया जाए। उनका कहना था कि सिंगापुर इतना छोटा है, इसका एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर एग्जिस्ट करना तो काफी मुश्किल होगा। लेकिन ली कुआन यू की ये तमाम कोशिशें उस वक्त नाकाम हो गईं जब सिंगापुर के शदीद खराब हालात और करप्शन की वजह से मलेशिया ने सिंगापुर पर टेक ओवर करने से मना कर दिया और मजबूरन ली कुआन यू को रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर का ऐलान करना पड़ा। सिंगापुर को एक आजाद मुल्क बनाने के बाद ली कुआन यू ने इस मुल्क की बेहतरी के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया। मुल्क में करप्शन खत्म करने के लिए ACB एंटी करप्शन बोर्ड के नाम से एक एजेंसी का आगाज किया। ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी थी जिसके पास ये ताकत थी कि वो किसी भी जनरल, वजीर आजम और सदर के खिलाफ करप्शन साबित होते ही बगैर किसी प्रेशर के उसको सजा दे सकेगी। सिंगापुर में करप्शन की कम से कम सजाए मौत लिखी गई। यही वजह है कि 1966 से लेकर 1967 तक यानी कि सिर्फ एक साल में ही ACB ने 250 के करीब बड़े बड़े ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स और ओहदेदारों को करप्शन की वजह से फांसी दी। सिंगापुर के कौमी खजाने में पैसा आने के बाद ली कुआन यू ने ये सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और बिल्डिंग्स में खर्च कर दिया। लोगों को झोंपड़ियों से निकालकर बेहतरीन फ्लैट्स दिए गए जहां इनको बिजली, गैस, साफ पानी जैसी सहूलतें भी मिली। बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए गए जो आज भी अपनी सफाई और डिजाइन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ली कुआन यू ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर बिजनेस टैक्स सिर्फ 9% कर दिया और तरह तरह की बिजनेस पॉलिसीज भी निकाली। इन पॉलिसीज की वजह से सिंगापुर में तेजी से बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट का मसला तकरीबन खत्म ही हो गया। लेकिन सिंगापुर का उस वक्त भी सबसे बड़ा मसला पॉपुलेशन डेंसिटी था। सिंगापुर की पॉपुलेशन डेंसिटी 8,360 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। एक हवाले के लिए बताता चलूं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 287 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। अब इतनी ज्यादा आबादी के रहने, कमाने और पढ़ने का तो जैसे तैसे इंतजाम हो गया था, लेकिन इनकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक बड़ा मसला थी। अगर यहाँ के लोग गाड़ियां खरीदना शुरू कर देते तो बड़ी बड़ी रोड्स बनाना पड़ती जिनकी वजह से बिल्डिंग्स के लिए जगह कम बचती। ली कुआन यू ने इसका भी जबरदस्त हल निकाला। उन्होंने आवाम के लिए सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव क्लास बसेस और ट्रेन्स का इंतजाम किया जिनके किराए बहुत ही कम रखे गए। यहाँ तक कि आज भी सिंगापुर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दुनिया का सबसे सस्ता सिस्टम है। वहीं गाड़ियों की खरीद को रोकने के लिए ली कुआन यू ने कारों पर 200% से भी ज्यादा टैक्स लगवा दिया, जिस वजह से कारों की कीमतें लोगों की पहुंच से बाहर निकल गईं और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने लगे, जिस वजह से पोल्यूशन तो कम हुआ ही, इसी के साथ साथ रोडों पर खर्च होने वाली जमीन, पैसा और वक्त भी बच गया। ली कुआन यू ने सिंगापुर में सिर्फ एक साल में
10 मिलियन से भी ज़्यादा दरख्त लगवाए और सफाई सुथराई के लिए तरह तरह के जुर्माने और सजाओं का भी ऐलान किया। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और अगर आप लोग साउथ कोरिया की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।